हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्वलस नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैलेंडर। हर गवर्नमेंट एग्जाम में, जिस भी एग्जाम में एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, उस एग्जाम में कैलेंडर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम आज इस क्लास में कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है इन 365 डेज, 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 11 सेकेंड। अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है कितने डेज में? एक चक्कर पूरा कितने दिनों में करती है पृथ्वी? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 11 सेकेंड। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 365 डेज, 6 आवर, 5 आवर 48 मिनट्स मीन्स अप्रोक्सीमेट ये 6 आवर के आसपास है। तो हम 365 डेज 6 आवर्स के आसपास इसकी वैल्यू लेते हैं। तो इसीलिए 4 के मल्टीपल में जो ईयर्स होते हैं, जैसे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 4 के टेबल में जो भी नंबर आता है वो 4 का मल्टीपल होगा। वो जो ईयर होता है उसे हम लीफ ईयर बोलते हैं, और उस लीफ ईयर में 366 डेज होते हैं। एक दिन एक्स्ट्रा होता है ताकि ये जो 6 आवर एक कंपनसेट हो जाए। 6 आवर 6 इंटू 4 हो जाता है 24 आवर्स, मीन्स एक दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा 4 ईयर के बाद। ओके, इसलिए एवरी मल्टीपल ऑफ 4 इज लीफ ईयर। इसको हम बोलते हैं लीफ ईयर, या फिर हिंदी में लीफ वर्ष या अधिवर्ष बोलते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है। पर क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट 6 आवर नहीं है ना, एग्जैक्ट 6 आवर नहीं है, इसको कंपनसेट करने के लिए जो सेंचुरी ईयर होते हैं, जैसे 100, 200, 300, 500, 600, ये जो सेंचुरी ईयर होते हैं वो नॉन लीफ ईयर होते हैं, ये लीफ ईयर नहीं होते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेंचुरी ईयर में जो 400 के मल्टीपल्स होते हैं, सेंचुरी ईयर में जो 400 के मल्टीपल होते हैं वो लीफ ईयर होते हैं। जैसे 400, 800, 1200, 1600 एटसेट्रा 2000, ये सारे क्या है? लीफ ईयर होते हैं। पर 100, 200, 300 ये लीफ ईयर नहीं होते, क्योंकि ये 400 के मल्टीपल नहीं है। लेकिन 400 लीफ ईयर होता है। ओके, ईयर है वो दो तरह के होते हैं, एक ऑर्डिनरी ईयर एंड दूसरा लीफ ईयर। ऑर्डिनरी ईयर को हम हिंदी में बोलेंगे साधारण वर्ष, एंड लीफ ईयर को हम हिंदी में बोलते हैं लीफ वर्ष। हमें पता है ऑर्डिनरी ईयर में 365 डे, क्योंकि एग्जैक्ट पृथ्वी सन के चारों तरफ घूमने में एग्जैक्ट 365 डेज नहीं लगाती है, इसको कंपनसेट करने के लिए आता है लीफ वर्ष। तो 366 डेज होते हैं लीफ वर्ष में। तो हमने अभी अभी देखा है 4 के मल्टीपल जो ईयर होते हैं वो लीफ वर्ष होते हैं, और सेंचुरी ईयर लीफ वर्ष नहीं होते। लेकिन सेंचुरी ईयर में जो 400 के मल्टीपल है वो लीफ वर्ष होते हैं। तो इन ऑर्डिनरी ईयर जो साधारण वर्ष है उसमें जो फरवरी आता है उसमें 28 डेज होते हैं, और लीफ ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है 29 डेज, जो आपको पता होगा। और 365 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर रह जाता है। देख लो, ये 1 क्या रह गया? रिमाइंडर, शेषफल। हिंदी में बोलेंगे इसको शेषफल। मीन्स 52 वीक्स, मतलब एक साल में कितने वीक्स होते हैं? हफ्ते होते हैं, 52 वीक होते हैं। और एक और डे होता है, जो एक्स्ट्रा डेज आते हैं उसको हम बोलेंगे और डे। तो वैसे ही एक लीफ ईयर में 2 और डेज होते हैं और 52 वीक्स होते हैं, हफ्ते होते हैं। तो ईयर दो तरह के होते हैं, लीफ ईयर एंड ऑर्डिनरी ईयर। नाउ नंबर ऑफ लीफ ईयर इन 100 ईयर्स। तो 100 साल में कितने लीफ ईयर होंगे? 100 साल में कितने लीफ ईयर होंगे? तो हमको 100 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, तो कितना आता है? 25। वैसे 25 लीफ ईयर होने चाहिए, बट मैंने क्या बोला, जो 100 है वो लीफ ईयर नहीं होता है, इसलिए एक कम हो जाएगा। 24 लीफ ईयर आ जाएंगे, 24 लीफ ईयर आ जाएंगे 100 ईयर्स में। तो नंबर ऑफ लीफ ईयर इन 400 ईयर्स, 400 ईयर्स में 97 होते। अब कैसे होते हैं देखो, जो 0 से 100 ईयर है उसमें 24 लीफ ईयर थे। नेक्स्ट 100 से 200, क्योंकि 200 लीफ ईयर नहीं होता है, ये 400 का मल्टीपल नहीं है, तो इसमें भी 24 लीफ ईयर होंगे। और 200 से 300 ईयर्स में 24 होंगे। लेकिन 300 से 400 में 25 होंगे, क्योंकि 400, मैंने क्या बोला था, 400 का जो मल्टीपल है वो लीफ ईयर होता है।
यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, 24 + 1 25 आ जाएंगे। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो टोटल लीफ ईयर कितने आ जाते हैं, 97 लीफ ईयर आ जाते हैं। मीन्स 400 ईयर में कितने लीफ ईयर होते हैं, 97 लीफ ईयर होते हैं। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, मतलब हाउ मेनी टाइम्स 29 डेट कम्स इन 400 ईयर। तो कितनी बार आएगी देख लो, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है, फरवरी में ओनली 29 तारीख फरवरी में ओनली कब आती है, लीफ ईयर में। जब लीफ ईयर नहीं होता है, साधारण वर्ष होता है, उस समय नहीं आती है। तो हमें पता है 0 से लेकर 400 ईयर में कितने लीफ वर्ष होते हैं, 97। कितने होते हैं, 97। अगर मैं पहले 0 से 100 ईयर्स का निकालूं या 0 से 100 वर्षों का निकालूं, इसमें कितने लीफ ईयर थे, 24 लीफ ईयर थे। मतलब लीफ ईयर में 24 बार तो आएगा ही आएगा, 29 तारीख आएगा ना, आएगा ना। लेकिन हमें पता है 1 ईयर में, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ होते हैं। 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। और फरवरी को छोड़ के हर मंथ में 29 डेट आती है। हर मंथ में 29 29 तारीख हर मंथ में आती है। मतलब एक साल में 11 बार तो आएगी आएगी, एक साल में 11 बार तो आएगी आएगी। और वैसे ही 400 साल में 11 बार तो आनी आनी है ना। तो 400 ईयर्स में कितनी बार आएगी, 400 × 11, 11 बार तो आनी आनी है। तो कितनी हो जाएगी, 4400 टाइम्स, मतलब 4400 बार तो आएगी आएगी। लेकिन लीफ ईयर में भी तो आना है। तो 400 सालों में लीफ ईयर कितने टाइम्स है, 97 टाइम है। तो 97 लीफ ईयर भी तो होंगे, उसमें 97 टाइम्स 29 तारीख आएगी। तो बोलो टोटल कितना आएगा, 4497 बार लीफ ईयर आएगा 400 सालों में। तो ये क्वेश्चन है। और अब हम देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो हमारे पास कोई डेट दी है, लेट अस सपोज कोई डेट है, जैसे एग्जाम्पल इज 15 अगस्त, एग्जाम्पल इज 15 अगस्त 1947। हमें पता करना है इस दिन कौन सा डे था, 15 अगस्त 1947 में कौन सा डे था। तो हमें ये पता करना है कौन सा डे था। तो हम इसको कैसे पता करते हैं, तो हम देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट भी। अब इसको पता करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है जिससे क्वेश्चन इजी होता है। वैसे दूसरा मेथड भी है इसको करने का, ऑड डेज वाला मेथड, पर उस मेथड से हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे। तो हम डे कैसे निकालते हैं, कोई भी डेट हो और आपको उस दिन का डे निकालना है, तो फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, क्या रहेगा, डेट प्लस ईयर प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस लीफ ईयर, डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो फॉर्मूला ये रहेगा, फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला रहेगा डेट प्लस ईयर। ईयर में हम लास्ट के 2 वर्ड लेंगे, जैसे 1947 ईयर है तो इसके लास्ट वर्ड 47, यहाँ पे 47 आएगा, अभी देखेंगे इसको। फिर मंथ कोड लेंगे, फिर सेंचुरी कोड और लीफ ईयर। तो ये फॉर्मूला रहेगा डे निकालने का, इंपॉर्टेंट है। ओके, इससे हम डे निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमें कंफ्यूजन, डेट तो हमें पता है 15 है और ईयर भी पता है 47 लेंगे लास्ट वाला, पर मंथ कोड और सेंचुरी, लीफ ईयर भी बोल सकते हैं हम, कितने लीफ ईयर होंगे, 47 को किससे, लास्ट वाले को हम 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन ये जो मंथ कोड और सेंचुरी कोड है ये हमें याद करने होंगे। कैसे कर, तो पहले मैं मंथ कोड देता हूँ आपको। मंथ कोड, मंथ है पहला जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये तो हमारे पास मंथ ऑफ ईयर होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो इनके जो कोड है ये आपको याद करने के लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ। पहले तो मैं ऑर्डिनरी ईयर के लिए बताता हूँ। ऑर्डिनरी ईयर मीन्स साधारण वर्ष के लिए 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है
44, 144, ट्रिक है 12 का स्क्वायर 144, फिर 0, फिर 5 का स्क्वायर 25, फिर 0, फिर 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, 5 का स्क्वायर फिर 0, फिर 6 का स्क्वायर 36, और लास्ट में 144 था ना, 144 की जगह आपने 146 लिख लेना है। कैसे? 12 स्क्वायर 144, 0, 5 स्क्वायर 25, 0, 6 स्क्वायर 36, ओके, एंड लास्ट में 146। ये है ऑर्डिनरी ईयर के लिए, मतलब जब लीफ ईयर नहीं होगा। तो पहले हमने क्या किया, 12 का स्क्वायर किया, फिर 0, फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर, उसके बाद 6 का स्क्वायर, और लास्ट में 144 में 2 ऐड किया तो 146। ये आपको याद रखने होंगे, ये जो मंथ कोड है, ओके, 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर, इस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं। और अगर लीफ ईयर होगा तो सारे कोड सेम रहेंगे, बस जो कोड चेंज होगा वो होगा जैन और फेब का। जैन में 1 थे तो 1 माइनस कर देना बस आपको, 0, इसमें 4 थे तो कितने हो जाएंगे 3, बाकी सारे कोड सेम रहेंगे, बस चेंज कौन से होंगे, जैन और फेब के, ओके। तो इस तरह से हम कोड की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। जैसे अगस्त था, यहाँ पे अगस्त का कोड क्या है, यहाँ पे 3, तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा 3। अब आती है हमारी सेंचुरी कोड की। अब देखते हैं हम सेंचुरी कोड क्या होते हैं। सेंचुरी कोड, अब सेंचुरी कोड आपको याद रखने हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ। 1700, 1800, 1900 एंड 2000, फिर 1300, 1400, 1500 एंड 1600। अब इनके कोड सेम रहेंगे, 1700 और 1300 का कोड सेम, 1800 एंड 1400 का सेम, 19 एंड 1500 का सेम, 2000 एंड 1600 का सेम। अब कोड क्या है, 4206, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ पे ये जो कोड है आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। अब देख लो, मुझे कैलकुलेट करना है 15 अगस्त 1947। अगस्त का कोड क्या है 3, है ना, और 1947 1900 है ना, तो मुझे कोड किसका देखना है 1900, स्टार्टिंग में देखना है 19, तो 1900 का कोड कितना है 0, ओके। तो अब मैं डेट निकालता हूँ, अब मैं डे निकालता हूँ, कैसे निकालेंगे हम फॉर्मूले से, डे कैसे निकालेंगे हम, 15 अगस्त मतलब डेट, सबसे पहले क्या था डेट कितनी थी 15, प्लस उसके बाद है ईयर कौन सा है 47, लास्ट के दो डिजिट लिखेंगे हम 47, प्लस अब बोलो मंथ कोड हमको याद है 3, अगस्त के लिए कितना है 3, अगस्त के लिए कितना है 3, प्लस सेंचुरी कोड कौन सा है 1900 का सेंचुरी कोड 0, प्लस लीफ ईयर कितने होंगे 47 को 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट डिजिट को 4 से डिवाइड करूंगा तो 11 4 जा 44, 12 4 जा 48 होता है, 47 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा ना, 11 से जाएगा और बचेगा 3, रिमाइंडर बच गया, तो कितना आया 11 आया। तो 11 क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ लीफ ईयर, 4 से डिवाइड कर देना लास्ट के 2 डिजिट को, डिवाइड किससे करूंगा 7 से, ओके। अब इसको ऐड करूं तो कितना आता है 50, 65 और 11, 76/10। अब मैं 76 को 7 से डिवाइड करूंगा, 10 7 जा 70, तो 6 यहाँ पे क्या आ गया रिमाइंडर, हमने यहाँ पे शेष फल देखना है कितना आता है, तो 6 क्या आ गया यहाँ पे रिमाइंडर, बस इतना करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की और रिमाइंडर निकाला। अब हमें याद रखना है रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, 7 तो नहीं हो सकता ना, 7 से डिवाइड करे तो वो तो कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितने हो सकते हैं 0 to 6। अगर रिमाइंडर 0 है तो सैटरडे, मतलब सैटरडे से हम स्टार्ट करेंगे, सैटरडे के बाद आता है संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे,
तो ये क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर के कोड है। अगर सैटरडे से स्टार्ट करेंगे फ्राइडे तक, अगर 6 है रिमाइंडर तो क्या होगा, फ्राइडे। तो रिमाइंडर कितना था, 6, तो मतलब उस दिन कौन सा डे था, फ्राइडे आंसर। तो इस तरह से हम डे कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग कोड्स। फॉर्मूला इज डेट प्लस ईयर प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस लीफ ईयर डिवाइडेड बाय 7।